डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विमान यात्रा को सबसे सुव्यवस्थित सेवा के तौर पर जाना जाता है, जहां समय का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना एक सामान्य बात रही है। सभी विमान कंपनियां बेहतरीन सेवा देने के दावे के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, मगर पिछले कुछ समय से हवाई जहाज से कहीं जाने जाने की राह में कई स्तरों पर जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उससे पता चलता है कि विमान सेवाओं की गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से तेज गिरावट आई है। इसका खमियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी माने जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस में परिचालन से संबंधित अड़चन गुरुवार को भी जारी रही और इसकी 300 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जो विमान अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सके, उनमें भी निर्धारित समय से देरी हुई। पिछले महीने इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने की खबर आई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी ज्यादा उड़ानें रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों के सामने किस तरह की परेशानी पैदा हुई होगी। कायदे से होना यह चाहिए था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी भी वजह से समस्या आ रही है, तो यात्रियों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए। अगर लोगों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोई भी सूरत निकल सकी, तो इसे सुनिश्चित करना विमान कंपनी की जिम्मेदारी है। मगर ऐसा लगता है कि जिन कंपनियों ने इंडिगो से कहीं जाने का टिकट लिया, उनकी न केवल उड़ानें रद्द हुई, बल्कि उनके लिए किसी तरह का वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया। इस अड़चन के बाद कंपनी ने छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी, उड़ान समय में बदलाव, खराब और मौसम, बढ़ती भीड़ और उड़ान ड्यूटी समय सीमा से संबंधित नए नियमों के लागू होने जैसे कारण बताए। मगर जितनी बड़ी तादाद में उड़ान रद्द या उनमें देरी हुई, क्या यह प्रबंधन और व्यवस्था में लापरवाही से लेकर सेवा में कमी का नतीजा नहीं है? यह छिपा नहीं है कि विमान का मनमाना किराया या अलग अलग तरीके से ज्यादा पैसे वसूलने में कंपनियां कोई संकोच नहीं करती है। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के कारण कई प्रमुख मार्गों पर किराए 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिए गए। सवाल है कि अव्यवस्था के नतीजों में अगर किसी को दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए 38,000 रुपए चुकाने पड़े, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? आज बहुत सारे यात्री आमतौर पर कोई बेहद जरूरी काम और जल्दी पहुंचने के लिए हवाई यात्रा का विकल्प चुनते हैं। हाल के वर्षों में जैसे जैसे विमान से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई, तो एयरलाइंस कंपनियों ने ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा का भरोसा देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। मगर आज हालत यह है कि यात्री पहले टिकट लेकर हवाई अड्डा पहुंचते हैं और उसके बाद वहां उन्हें उड़ान रद्द होने या काफी देरी से जाने की सूचना दी जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई जिसमें उड़ान के बाद तकनीकी गड़बड़ी की वजह से किसी विमान को आपात स्थिति में उतारना पड़ा। अनिश्चित उड़ान और सुरक्षा से जुड़ी
आशंकाओं के बीच आम यात्रियों को लेकर विमान कंपनी और सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अगर किसी कारण से उड़ान में अड़चन पैदा हो रही है तो उसे दूर करने का दायित्व किसका है? बिहार में नई सरकार को सत्ता संभाले अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन एक के बाद एक जघन्य वारदात से आम लोग सहम गए हैं। हत्या की लगातार घटनाओं से ऐसा लगता है कि एक नया जंगल राज अपने पांव पसार रहा है, जबकि चुनाव से ठीक पहले राजग गठबंधन ने पुराने कथित जंगल राज का बार बार हवाला देकर अपराध मुक्त बिहार बनाने का दावा किया था और कहा था कि राज्य में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके अगर अपराध बेलगाम दिख रहा है तो इसकी क्या वजह है? राज्य के अररिया जिले में बुधवार को एक युवा शिक्षिका की हत्या से कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चों को पढ़ाने विद्यालय जा रही शिक्षिका के बीच सड़क पर रोककर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक शिक्षिका को पहले से ही धमकाया जा रहा था। बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार अपने महिला हितैषी होने का दावा बढ़ चढ़कर करती रही है, मगर शिक्षिका की हत्या के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल फिर कठघरे में है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में कहा था कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है और उन्हें राज्य छोड़कर जाना होगा, मगर अपराधियों ने कानून व्यवस्था पर जिस तरह चोट किया है उससे साफ है कि उनमें कानून का खौफ नहीं है। बीते एक पखवाड़े के दौरान राज्य में 45 से ज्यादा हत्या की खबरें आई। पटना और गया से लेकर अररिया और सीवान सहित कई जिलों में जघन्य वारदात हुई। राज्य सरकार के मंत्री जिस तरह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनको सलाखों के पीछे भेजने के दावे कर रहे थे, वह एक तरह से खोखला नजर आ रहा है। सुशासन के दावों के उलट राज्य में न केवल अपराधों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि अपराधी भी बेखौफ हो गए दिखते हैं। सवाल है कि चुनावों के दौरान जंगल राज की याद दिलाकर लोगों को अपना समर्थन करने के लिए प्रेरित करने वाले दल आखिर बेलगाम अपराध और अराजकता को कैसे परिभाषित करते हैं? समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।